तो हे गाइस, नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे अभी इंटर पास कर चुके हैं या इंटर में हैं और आपको टेंशन है कि आगे बच्चे का भविष्य क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए जिसको ले करके बच्चों का जो करियर है सफल हो जाए, ज़िंदगी अच्छा हो जाए, अच्छा खासा जॉब हो जाए, अच्छा खासा इनकम हो जाए, अगर ये आपका सोच है तो आज ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज मैं बात कर रहा हूं होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, इंटर पास कर चुके हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स या साइंस से हैं, और आपका मार्क्स 50% के अबव हैं, 50% के ऊपर हैं, तो आप ले सकते हैं एडमिशन। जो गवर्नमेंट का कॉलेजेस होते हैं, हर एक स्टेट में एक होता है, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अब उनका क्या, जिनका कम है 50 से, उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है। होटल मैनेजमेंट एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कहीं पर 3 साल और कहीं पर 4 साल का होता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो 4 साल का कराते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो 3 साल का कराते हैं। ठीक, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे 3 साल का करना है, मुझे 4 साल नहीं करना है, तो आप 3 साल का कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 4 साल का करना है तो आप 4 साल का भी कर सकते हैं। ये भी एक डिग्री कोर्स है। ये डिग्री कोर्स करने के बाद आप चाहे कुछ भी एग्जाम आप दे सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम तैयारी होता है। ये जो कोर्स है सो करने के लिए आपको इंटर पास होना जरूरी है, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से हो, लेकिन मिनिमम जो परसेंट है वो 50 होना चाहिए। जिनका कम है तो क्या करें, वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। मेरा मतलब है आप वॉक इन जा करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि वो 50% कम होने के बावजूद आपको वहां पर इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको एडमिशन्स दे देते हैं। जिनका 50% के ऊपर है वो क्या करें, NCHMCT यानी JEE का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये हर साल नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। ये तो मंथ ऑफ मार्च है, अभी अप्रैल में या मई में इसका एग्जाम है। जिन्होंने फॉर्म भर चुका है उनका एग्जाम हो जाएगा और उनको एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आपका नंबर्स देख कर करके आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, चाहे आप भुवनेश्वर ले सकते हैं, चाहे आप चंडीगढ़ ले सकते हैं, चाहे आप हैदराबाद या फिर बेंगलोर या फिर आप मुंबई, कहीं भी ले सकते हैं। आपका नियरेस्ट जहां पर होम पड़ता है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जब आपका काउंसलिंग होता है उस दौरान आपको फॉर्म भरना होता है दोबारा कि आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एज पर योर रैंकिंग। रैंक जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इंडिया में बहुत सारा अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बहुत सारा होटल चेन का भी खुद का होटल मैनेजमेंट कॉलेज है। आप वहां भी एडमिशन ले करके अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये कोर्स करने के बाद कहां कहां जॉब मिलता है। तो पहले बता दूं, जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है ये टोटल 4 और 3 साल का मैंने बताया। अगर आप 3 साल का कर रहे हैं तो ये 6 सेमेस्टर होगा। अगर आप 4 साल का कर रहे हैं तो 8 सेमेस्टर होगा। और ये कोई भी करें आप, आपको 6 महीना से 8 महीना इंडस्ट्री में जाकर के ट्रेनिंग करना होता है, और ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। ठीक, अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो होटल मैनेजमेंट करने से पहले आपको डिटेल्स में जानना चाहिए कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है। जनरली लोग क्या दिखते हैं भाई, जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है होटल मैनेजमेंट का तो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक और बहुत स्मार्ट लगते हैं, क्योंकि उनका जो यूनिफॉर्म है वो टाई, कोट, ब्लैक सूट होता है। ये सब देख करके लोग अट्रैक्ट होकर एडमिशन्स ले लेते हैं। लेकिन एडमिशन्स लेने से पहले आपको जानना है, ये जितना दिखने में खूबसूरत है उतना ज़्यादा मेहनत भी है इसमें। ठीक है, आप जितना दिन का ये कोर्स करेंगे उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू से प्रैक्टिकल होता है। चाहे फर्स्ट ईयर में जाए, सेकंड ईयर में जाए, थर्ड या फोर्थ में, चारों साल आपका प्रैक्टिकल होता है। और यही वजह है कि एक कोर्स को कंप्लीट करते ही आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन बहुत लोग ये सब चीज़ को देख कर डर के भाग जाते हैं एडमिशन लेने के बावजूद भी। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो आपको पहले रिसर्च कर लेना है, जान लेना है कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद ही एडमिशन्स लें। नहीं तो आप अगर छोड़ देंगे तो कहीं आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। ये कोर्स करने के दौरान मैंने कहा कि आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाना पड़ता है, यानी कि 6 से 8 महीने ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान जो होटल्स में 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होता है, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो, हाउस कीपिंग हो, सर्विस हो या फूड प्रोडक्शन हो, ये चारों डिपार्टमेंट में आपको जाकर ट्रेनिंग करना होता है। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन लगभग देख करके जिस हिसाब से उस होटल का ऑक्यूपेंसी रहेगा, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आपका ट्रेनिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद मेन सिनारियो यहाँ शुरू होता है। यहाँ क्या होगा, आपका कैंपस इंटरव्यूज होता है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्शंस होता है, HOT के लिए होता है और OT के लिए होता है। इसके अलावा
जो भी और जो सिलेक्शंस होगा वो जनरल कैटेगरी में जाता है, मतलब कोई भी आपको जॉब में लेके जाएंगे शुरुआती जॉब में। अगर आपको एमटी में सिलेक्शंस होता है तो क्या होता है, अगर आप एचओटी में गए तो क्या होता है, या फिर आप कहें ओटी में गए तो क्या होता है, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आने वाले दिनों में जो वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें डिटेल से बताऊँगा एचओटी क्या होता है, एमटी क्या होता है, ओटी क्या होता है, तमाम चीज़ें बताऊँगा। साथ ही ये भी बताऊँगा कि उनका सैलरी क्या शुरुआत होती है। अब बता दूं, जो बंदा जनरली जॉब मिल जाता है, जो लोअर लेवल पे जाते हैं, स्टार्टिंग लेवल पे जाते हैं, उनका सैलरी जो है इंडिया में शुरुआत होता है 15 से 22,000 रुपया पर मंथ। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर जॉब करने वाले हैं। जैसे आप दिल्ली में करते हैं तो दिल्ली में 25 से 30,000 हो जाता है। अगर आप बॉम्बे जाते हैं तो बॉम्बे में होता है 15 से 20,000। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी 15 से 22,000 25,000 सैलरी मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जो और आपका जो इनकम होता है, जैसे इंसेंटिव है, ओवर टाइम है, टिप्स है, सर्विस चार्ज है, ये अलग आपका इनकम बन जाता है। तो अमूमन बात करें इंडिया में, अगर आप एक अच्छा रेस्टोरेंट या होटल में काम कर रहे हैं तो लगभग आप 30 से 40,000 शुरुआत में कमा सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है होटल इंडस्ट्री का कि आपको फ्री में खाना मिल जाता है, अच्छा अच्छा यूनिफॉर्म मिल जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाई खत्म होते ही आपको जॉब मिल जाता है, जो दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे इंडस्ट्री में इतना आसान नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं इंटरव्यू के दौरान, तभी जाके आपको जॉब मिलता है। अगर कोई अपने जीवन को बहुत आसान करना चाहता है, बहुत इजी जॉब लेना चाहता है और अच्छा खासा इनकम करना चाहता है तो होटल मैनेजमेंट लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसका और बेनिफिट बताता हूं मैं, एक बार आप होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं बल्कि अब्रॉड का किसी भी कोने में जाके आप जॉब कर सकते हैं और आसानी से आपको वीजा भी मिल जाता है, जो दूसरा जॉब में इतना आसानी से वीजा नहीं मिलता है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे होटल में जॉब नहीं करना है, तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा। चाहे आप बैंक में जाएं, चाहे आप आईटी कंपनीज में जाएं, एयरलाइंस में जाएं, रेलवेज में जाएं, क्रूज में जाएं, कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा होटल मैनेजमेंट के बारे में बेसिक। हालांकि मैं इन डेप्थ में आपको इन फ्यूचर समझाऊंगा कि क्या होता है, लेकिन इसके लिए मुझे आपका कमेंट्स चाहिए कि आप कौन सा डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको बस कमेंट करना है कि आपको कौन से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में जानना है या होटल मैनेजमेंट के बारे में और डेप्थ में जानना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा ताकि आपको आसानी से और समझ में आ सके। आशा करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि और आपको कुछ नॉलेज चाहिए होटल मैनेजमेंट को लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।